थे तुम बेटा? हम परेशान हो रहे हैं, स्वर्णा के भी फोन आ रहे हैं। तो रात भर कहाँ थे किट्टू? दोस्त के घर गया था दादी। वो मैसेज किया था ना आपको रात को। तो हमने पूछा तुम रात भर कहाँ थे किट्टू? दोस्त के घर गया था दादी, कहा ना आपसे। अब तो बताओ प्लान क्या है? आपको जल्दी पता चल जाएगा। इतना सस्पेंस? सस्पेंस कोई नहीं है पापा, वो नक्श की मीटिंग थी तो मुझे लगा आप घर पे बोर हो जाएंगे, इसलिए आपको यहाँ ले आए कॉफी पिलाने। तुम और मैं तो कहीं भी कॉफी पी सकते थे, घर के पास भी। सच सच बताओ, तो मुझे किसी से मिलवाने लाई हो ना? आई होप यू डोंट माइंड पापा, पहले से बताने का रिस्क नहीं लिया क्योंकि आई वॉज नॉट श्योर आप दोनों इतने दिनों बाद मिल रहे हैं, पता नहीं कैसे। इट्स ओके बेटा। थैंक यू। मैंने आप दोनों को यहाँ कार्तिक और नायरा के बारे में बात करने के लिए बुलाया है। बैठिए ना प्लीज। बेचारे मनीष जी कभी दवाई देके कभी प्यार से समझाने की कोशिश करते हैं, पर क्या करूं, दिल है, चैन ही नहीं मिलता है। मेरी बात मान तो कुछ दिनों के लिए श्रीडी या कोई भी ऐसी जगह होके आ। देख मैं तो ऐसे ही करती हूँ, जब मेरा दिमाग खराब होता है ना तो मैं सीधा जाके ना बाबा के चरणों में बैठ जाती हूँ और वो ना सब ठीक कर देते हैं। सही कहा तुमने, मैं भी काफी दिनों से सोच रही थी शिरडी जाने के लिए। थैंक यू। वो देखो तुम्हारे हस्बैंड और वो। इट्स ओके, कोई बात नहीं। मतलब तुम सब सिंघानिया फैमिली से अभी भी मिलते जुलते हो? नहीं, सब नहीं, पर हमारी बेटी है उस घर में तो कभी कभी आमना सामना हो जाता है। मनीष जी और कीर्ति अक्सर मिलते रहते हैं। लेकिन वो ना, वैसे भी बाप बेटी के बीच में मैं कुछ बोलना नहीं चाहती, बल्कि मैं खुद कोशिश करती हूँ कि मैं कीर्ति से बात करती रहूं। इतना स्टूपिड कैसे हो सकता हूँ मैं? सब कुछ बक दिया मैंने नायरा के सामने, अब तो उसके सामने भी नहीं जा पाऊंगा। उसे तो मौका मिल जाएगा मेरा मजाक उड़ाने का। नायरा सिंघानिया, आपको मिसेस गोयनकर ने अपने केबिन में बुलाया। दादी ने नायरा को क्यों बुलाया होगा? आज सुबह दादी को विश्वास नहीं हो रहा था मेरी बात पे, कहीं इसीलिए तो हो नो ये नायरा उन्हें सब कुछ बताना थे। मनीष जी, अगर मेरी बात का बुरा लगे उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन ये सवाल मेरे लिए पूछना बहुत जरूरी है कि आप दोनों को मिलवाना चाहते हैं या नहीं। अगर मेरे दिल की पूछे तो हाँ। कार्तिक और नायरा एक दूसरे के लिए बने हैं और उन दोनों को मिलवाने की हमें हर कोशिश करनी चाहिए नतीज जी। इसके बारे में आपने सुवर्णा जी से बात की है? मेरी लगातार कोशिश जारी है, लेकिन मैं कह नहीं सकता कब तक। इतना जरूर कह सकता हूं कि घर का हर सदस्य कार्तिक और नायरा को मिलवाना चाहता है, उन्हें एक साथ देखना चाहता है। और उसके लिए मेरे पास एक प्लान है। एक्सक्यूज मी, मैं भी आती हूँ।
ये लोग इतनी जल्दी चले गए? चलो ना, क्या मस्त बारिश हो रही है देखो। ऐसे में मरीन ड्राइव पे बैठने का मजा ही कुछ और है। नहीं तन्वी, तुम जाओ, मैं नहीं आ पाऊंगी, मुझे कुछ काम है। ओह गॉड, मैं अकेले जाके क्या करूंगी। अच्छा ठीक है, तुम जल्दी से अपना काम खत्म करो, तब तक मैं ऑडिटोरियम में जाके इंटर कॉलेज डांस कंपटीशन का पता करके आती हूँ। ओके बाय। बड़ा सुकून मिला होगा ना दादी से मेरी शिकायत करके। बहुत खुशी हुई होगी उन्हें सब कुछ बताकर। कहाँ जा रही हो? बात कर रहा हूं ना मैं तुमसे। मेरी बात का जवाब दिए बिना तुम इस क्लास से बाहर नहीं जा सकते। एंड आई डोंट केयर, कोई आ जाएगा, देख लेगा, वो देगा। बताओ मुझे, क्या क्या बताया तुमने दादी को? बोलो नायरा, जल्दी। अगली बार ओवर स्मार्ट बनने से पहले थोड़ा स्मार्ट बनने की कोशिश करना। क्लास का डोर लॉक कर, समझे? और ये क्या दादी दादी लगा रखा है? मैं ट्रस्ट की कैबिन में गई थी मिसेस गोइंका के बुलवानी पे। वो मुझसे तन्वी वाले केस के बाद स्टूडेंट्स में अवेयरनेस प्लान करने के बारे में बात करना चाहती थी। शायद उन्हें पता नहीं है, एक ऐसा ही सेमिनार हम पहले से प्लान कर चुके हैं। और एक बार फ्रेशर्स पार्टी के दिन, जिस दिन वो पहली बार कॉलेज आई थी, उस दिन उन्होंने घरेलू रिश्तों में और कॉलेज के रिश्तों में एक लकीर खींच दी थी, जिसे मैं बहुत ईमानदारी से फॉलो कर रही हूँ। और आपसे भी यही उम्मीद करूंगी सर। जाते जाते एक सलाह और, इस तरह किसी लड़की को अकेले क्लास में बंद करना आपको शोभा नहीं देता सर। एक के बाद एक अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा हूं मैं। मुझे बात करनी होगी नायरा से। तबीयत कैसी है? ठीक है। आप वेरी गुड। तो जल्दी से कुछ खिलवा दो, बड़ी जोर की भूख लगी है। आपने खाया नहीं? मुझे लगा रीगल कैफे गए हैं तो खा के आए होंगे। तुम रीगल? हाँ, मैं और ज्योत्सना गए थे। हमने देखा वहां पे आपको, पर डिस्टर्ब नहीं किया क्योंकि आप और नहीं, मैं तो वो रमेश जी, मुझे आपसे सफाई नहीं चाहिए। नहीं, मैं तुमसे सिर्फ ये बता। बाप बेटी के मिलने से न पहले मुझे कोई एतराज था ना अब है, लेकिन अगर बता देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि स्वर्णा ने नैतिक जी को भी देख लिया था और जानबूझकर मुझे बताना नहीं चाह रही? कहीं अगर ऐसा हो गया तो प्लान शुरू होने से पहले ही। तन्वी को देखा कहीं? पता नहीं, होगी यहीं कहीं। अच्छा लिसन नायरा, तुम भी हेडसेट पहन लो। रितायु सब कुछ इंस्ट्रक्शन देने वाला है। यू कैन गेट देम हियर। बहुत कम टाइम बचा इस बार इंटर कॉलेज कल्चरल एक्सचेंज के लिए। बहुत टफ कंपटीशन है। वी रियली नीड टू वर्क हार्ड। नायरा, इस बार तुम डांस कर रही हो ना? नहीं। कम ऑन नायरा, तुम्हें देख के लगता है तुम बहुत अच्छा डांस करती होगी। ट्राई तो करो, कॉलेज कंपटीशन है ये। ठीक है नायरा, कम ऑन, मेरे साथ मत करो, लेकिन किसी और के साथ तो कर सकती हो ना। अरे सोलो डांस कर सकती हो ना। नहीं, मैं नहीं करना चाहती, मुझे करना ही नहीं है। ये लो, अब तो स्पॉटलाइट भी तुम्हारे ऊपर आ गई है। अब तो तुम्हें डांस करना ही पड़ेगा। कुणाल, प्लीज ये स्पॉटलाइट बंद करो प्लीज। तन्वी, कहाँ हो तुम? प्लीज सामने आओ। मैं यही हूँ नायरा।
तुम कंपटीशन डांस के लिए हाँ करोगी। प्लीज तुम लोग बात समझने की कोशिश करो। अरे यार, अभी तक सिर्फ नायरा ही है टेक्निकल इंस्ट्रक्शन के लिए, बाकी सब लोग कहाँ हैं? एक को लाना पड़ेगा जाके। प्लीज लाइट बंद करो प्लीज। I'm sorry, नायर। तो डांस करना ही पड़ेगा। देखो प्लीज ये ऐसे मत करो तन्वी, प्लीज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। डांस नायरा, डांस। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं डांस नहीं कर सकती। नायरा, इट्स अ नाइस सॉन्ग, डांस। डांस नायरा, प्लीज 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 मुझे मत करो प्लीज। तुम लोग कितना भी चाहो मैं नहीं कर सकती। तन्वी प्लीज मत करो, प्लीज प्लीज मत करो प्लीज। सॉरी यार, क्या हुआ? हम तो बस मस्ती कर रहे थे, पर तुम तो क्या हुआ नायरा? इतनी अपसेट क्यों हो? ऑल वेल ना? ठीक है, डांस नहीं करना तो दैट इज ओके, बट ऐसे सेंटी मत हो, गिल्ट फील होता है। मुझे तो डांस करना आता भी नहीं है, फिर भी मैं स्टेज पे चढ़ गई थी। तुम इतना हेजिटेट क्यों करती हो पता नहीं। हेजिटेट नहीं करती, मैं डांस नहीं कर सकती, चाहके भी नहीं कर सकती। क्यों नायर? बताओ नायरा, क्यों डांस करना छोड़ दिया तुमने? पिछले 2 सालों में किसी ने मना किया है क्या? लाइक हस्बैंड, फैमिली, इन-लॉज? नहीं, कभी किसी ने मना नहीं किया, बस नहीं कर सकती, प्रोफेशनल प्रॉब्लम है। 2 साल पहले मेरे पैर में चोट लग गई थी, तो डॉक्टर ने मना किया था। एक्सक्यूज मी, मैं आती। स्वर्णा, क्या हुआ स्वर्णा? क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों लग रही हो? क्या हुआ? मैंने बहुत बुरा सपना देखा। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा मनीष जी। किस बारे में देखा सपना? कार्तिक को लेके बहुत चिंता हो रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरा बच्चा मुझसे दूर जा रहा है। दूर जा नहीं रहा है, दूर है और बहुत जल्द वापस आ जाएगा तुम्हारे पास। नहीं मनीष जी, आप नहीं समझेंगे। माँ का दिल अपने बच्चे को लेके कभी झूठ नहीं बोलता। ऐसा कुछ तो है जो कार्तिक को मुझसे दूर खींच रहा है। कुछ तो है। कुछ नहीं है। चलो अपना मूड ठीक करो और आज अपने हाथ का कुछ अच्छा सा बना के खिलाओ। चलो।
मुझे शिरडी जाना है। क्या? ऐसे अचानक स्वर्णा शिरडी? हाँ, बाबा के सामने जाके अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करनी है मुझे। हाँ हाँ चली जाना, लेकिन अब ऐसे अकेले क्यों जाना? सब मिलकर साथ चलेंगे। तुम अपने समाज का एक काम जो चल रहा है उसे खत्म कर लो, और एक बार तुम्हारा बेटा वापस आ जाए तो फिर हम सब चलेंगे शिरडी। मनीष जी, मैं तुम्हारे लिए स्टाफ को बोलकर तुम्हारी पसंद की चाय भेजता हूँ। हाँ बैठिए। मैं ऐसे चिंता में नहीं जी सकती। मैं खुद अकेले चली जाऊंगी। भाई साहब आगे से लेफ्ट लेना है, हमें ये डॉक्टर दाते के क्लिनिक में जाना है, किसी मंदिर के पास है। थैंक यू। मुझे बस हॉस्पिटल तक छोड़ दो, बाकी मैं मैनेज कर लूंगी। कार्तिक, कार्तिक मैं पहली बार नहीं छू रहा हूँ। बस डॉक्टर साहब ये देखिए प्लीज। डॉक्टर साहब ये चलते चलते पैर मुड़ गया इनका। अभी आराम हो जाएगा। कब हुआ ये? बस अभी अभी हुआ। पाँव में स्वेलिंग भी आ गई है। इसके पहले भी कभी कुछ हुआ है? I mean, कोई पुरानी चोट वगैरह? नहीं, कुछ नहीं। अब बस स्प्रे लगा दीजिए या पेन किलर दे दीजिए, ठीक हो जाएगा। नहीं, इंजेक्शन देना जरूरी है क्या? दवाई से नहीं होगा? जी डॉक्टर साहब, दवाई क्रीम स्प्रे कुछ भी चलेगा, ये इंजेक्शन जरूरी है क्या? एक्चुअली इन्हें इंजेक्शन से डर लगता है। डर नहीं लगता, पसंद नहीं है। आप दवाई दे दीजिए ना, उससे भी तो हो जाएगा ना। डर लगता है तो मान लो ना, डर लगता है कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। आप मेडिसिन दे दीजिए कोई और। क्या है, मेरी पॉट में टांग छोड़ा रहे हो? क्योंकि तुम्हारी टांग में चोट लगी और मैं तुम्हें यहाँ उठा कर लाया हूँ। डॉक्टर साहब आप प्लीज दवाई दे दीजिए। नहीं, आप इंजेक्शन ही दीजिए, मुझे डर नहीं लगता। आप दे दीजिए। फालतू का जिद कर रही हो नायरा, बाद में रोगी। मुझे इंजेक्शन ही चाहिए, आप प्लीज दीजिए। मेरे पैर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, आप इंजेक्शन दीजिए। एक इंजेक्शन और देना होगा। दस 15 मिनट में दर्द कम हो जाएगा, आपको अच्छा लगेगा। लेकिन हमें एक एक्सरे लेना होगा। सिस्टर इन्हें एक्सरे के लिए ले जाइए। जी नहीं, मुझे कोई एक्सरे नहीं निकलवाना। बट मैडम, मैंने कहा ना नहीं। थैंक यू।